ऐसी प्रजातियों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसा उस दिन मैंने बोला था कि जहाँ ठंडी पड़ रही है वहाँ से लेकर के जहाँ नीचे गर्मी पड़ रही वहाँ तक, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम, उत्तर प्रदेश, इतनी जगह पे जो हमारे ये प्रदेश हैं, मेन प्रदेश जहाँ जो हैं, वहाँ पे ये पूरी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्रजातियाँ कैसे होती, जैसे आज आप और हम बैठे हुए हैं तो हमारी कद काठी नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों की बात, ठीक है। तो और हमारा जो जलवायु इस हिसाब से कलर भी होता है। इसी तरह बकरियों की प्रजातियों में भी अपने वातावरण का और पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। जैसे हरियाणा पंजाब के लोग लंबे होते हैं, लंबे होंगे, थोड़े से गोरे होंगे, जम्मू कश्मीर के और गोरे होंगे, है ना। वहाँ की जलवायु इस तरह है, ठंडी जलवायु है, वातावरण ऐसा है। पंजाब एक समय में हमारे पूरे हिंदुस्तान का क्या था, पालानहार था, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही अनाज पैदा होता था। आज बात अलग है कि बहुत ज़्यादा रसायन का प्रयोग करने के बाद उनकी स्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो इस तरह जो है हमारे 22 प्रकार की जो है गोट पाई जाती है। इनका जो है जो कहना चाहिए बच्चे देने की उम्र अनुमानित 5 से 8 वर्ष तक ये बच्चे देती हैं। ऐसे तो 10 वर्ष तक भी देते हैं। चूँकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बच्चों की संख्या भी कम होती है और बकरियां भी धीरे धीरे उस स्थिति में नहीं रह पाती कि वो बच्चे पैदा कर सके। जो बकरे होते हैं उनकी कहना चाहिए प्रजनन काल, मतलब वो 1 साल के बाद वो प्रजनन योग हो जाते हैं। 1 साल से 18 महीने के अंदर जो है वो प्रजनन योग हो जाते हैं और ऐसे ही वो 8 से 10 वर्ष तक प्रजनन की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था। ये हमारे हिंदुस्तान में देखिए अलग अलग रीजन, जैसे मैंने अभी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बताया, तो ऐसे ये नार्दर्न हिल रीजन, नार्दर्न हिल मतलब जो हमारे उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद आपका पंजाब है, हरियाणा है, ये उत्तरी भाग में आते हैं। उनमें जो ये पाई जाती है कश्मीरी, सबसे पहले कश्मीर में पाई जाती है इसलिए कश्मीरी नाम है। फिर गड्डी एक जो है शहर का नाम है, गड्डी उस जगह पे जो बकरी की प्रजाति मिलती है उससे उसका नाम पड़ा। ऐसे चंगटांगी, चेगू, भाकरवाल, पंजा और रोहिलखंडी, ये सारी जो है नार्दर्न हिल मतलब हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए। ऐसे ही देखिए उसमें मैंने वहाँ मेंशन किया कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की है। गड्डी हिमाचल प्रदेश और यूपी तक फैल गई है, पर है वो वहाँ की ही ब्रीड, ठीक है। ये चंगटांगी लद्दाख की है, लद्दाख भी एक हमारा अंग है उसका। जम्मू कश्मीर, पंतजा और रोहिलखंडी, ये सब जो जम्मू का पंजाब वाले जो एरिया और उससे जुड़े हुए एरिया से ये सब पूरी माइग्रेट होकर यूपी तक गई। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट रीजन की, मतलब राजस्थान वगैरह जो हो गए, वहाँ पे सिरोही, राजस्थान गुजरात के बाद सिरोही, मारवाड़ी, कोहूमी, झकराना, बीटल, बरवरी, जमुनापाली, महसाना, गोहिलवाड़ी, झालवाड़ी, सुरती और कुच्ची। देखिए इसके सामने ना, सभी के सामने वो लिखा हुआ कि कौन सी प्रजाति कहाँ की है, ठीक है। जो आप लोगों ने सुनी होगी ज्यादातर, क्या सुनी, जमुनापाली का खूब नाम सुना, ठीक है। और कौन सी आप लोग ज्यादातर नाम सुनते हैं, सिरोही, ठीक है। हाँ, गुजरी का तो है, अच्छा, ये पता नहीं, उस चीज से मैं परिचित नहीं हूँ, शायद उसके कुछ और नाम होंगे।
मतलब जो हमारे नामनक्लेचर में जो दिया है, जैसे सिरोही, सिरोही एक जिला है राजस्थान का, सिरोही जिला ही वहाँ मिलती है। ठीक है। जमुना पारी क्यों बोलते हैं? जमुना के पार वाला जो रीजन है, जमुना के ईटा इटावा है ना, ये जितना रीजन है वहाँ से उत्पत्ति। जमुना पारी सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा हाइट वाली ब्रीड है। सबसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्रीड जो है जमुना पारी है। इसके बाद आपका सिरोही आती है। सिरोही अभी आप आगे पिक्चर दिखाऊंगा। सिरोही, सिरोही भी जो है सेकंड उसमें आती है। और सबसे जो कहना चाहिए हाई, मतलब ज़्यादा बच्चे देने वाली आप लोगों को बताया था कि ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल मतलब असम और ये जो सात राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहाँ की। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए साउथर्न रीजन की, ऐसे संगमनेरी महाराष्ट्र की है, ओस्मानाबादी महाराष्ट्र की, कोकाकायल महाराष्ट्र की है, बरबरी महाराष्ट्र की है, कन्नी, कोडी, अड्डू, सलेम ब्लैक। ये मतलब ये चार्ट है आप लोगों के उसमें। बाकी जो कॉमन हम लोग अभी आगे मैं बताऊंगा कि जो हम पाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, तोतापरी आप लोग जो बोलते हैं ना, वो जमुना पारी और इसका क्रॉस है, जिसको मैंने उस दिन आपसे डिस्कस किया था ना। तोतापरी आप अपन अपने नॉर्मल लैंग्वेज में तोतापरी बोलते, पर देखिए इसमें कहीं लिखा नहीं तोतापरी भी। ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो अपना उड़ीसा वाला गंजाम अंजाम, जो उड़ीसा वाला बेल्ट है, वहां से माइग्रेट होके आई। छत्तीसगढ़ की कोई स्पेसिफिक ब्रीड नहीं। जो उड़ीसा से लगा हुआ बेल्ट है वहां से माइग्रेट हो करके, जैसे माइग्रेट मतलब ये कि कुछ चरवाहे ले आए, कुछ खरीदने वाले ले आए, जो पास की जगह है वहीं से तो अपन खरीदते हैं। अब अपन जम्मू कश्मीर या पंजाब नहीं जाते खरीदने की। पंजाब हरियाणा ज़्यादातर लोग मुर्रा भैंस और साहिवाल ये सब खरीदने जाते हैं, बड़े जानवर। छोटे जानवर के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए, पीछे करिए थोड़ा सा। देखिए इसमें जो है कौन कौन सी तरह की, मतलब किस किस काम आने वाली चीजें हैं। जैसे दूध के उत्पादन के लिए जमुनापारी, महसाना, सिरोही, झालावाड़ी, सूरती, सानेन, आपको बताया था उस दिन, सानेन, अल्पाइन, एंग्लो न्यूबियन, टोगेनबर्ग, ये दूध के उत्पादन के लिए काम में आती है। मांस प्रोडक्शन के लिए ब्लैक बंगाल, रेड बंगाल, गंजम, ओस्मानाबादी, मालवारी और चेगू, जो दोनों काम आती है, मांस के लिए भी काम आती है और दूध के लिए भी काम आती है, वो है ओस्मानाबादी, संगमनेरी, बीटल, मारवाड़ी, कुच्ची। और जो ऊन के लिए काम आती है, ऊन के लिए कश्मीरी, अंगोरा, चंटांगी, चेगू। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो फाइनेस्ट, मतलब जो अच्छा क्वालिटी का ऊन है, वो ठंडे प्रदेशों में जो बकरियां हैं उनसे मिलता है। जो हमारे यहाँ पे वो करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, काट के फेंक देते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए और करिए नेक्स्ट। देखिए चंटांगी, ठीक है, उसका आप शरीर देख रहे हैं। शरीर क्या है, बहुत ना ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, मध्यम काटी का है। और साथ में उसके शरीर के बाल देखिए, शरीर के जो बाल हैं कितने ज़्यादा हैं। ये क्यों है, कोई बता सकता है कि इतने बाल क्यों हैं? चंटांगी ये आपका हिमाचल प्रदेश में, हाँ एकदम से। जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ ईश्वर इनको सुरक्षा के लिए अपने आप इस तरह की जो है बॉडी देता है, जिसमें इनको हम लोग तो बहुत मतलब इतना केयर नहीं करते जानवर की, पर ईश्वर सबकी कद्र करता है, तो इसलिए उनको बचाने के लिए इनके शरीर में बाल होते हैं। ये जो ऊपर के बाल हैं वो ज़्यादातर यूज नहीं होते, इनके जो नीचे का कोट है उसका उपयोग होता है, जो अपने ऊन के रूप में। ऊपर के जो बाल होते हैं वो थोड़े से रफ होते हैं, क्योंकि पूरे वातावरण का झेलना रहता है उनको, पूरा वातावरण ठंडी बरसात ये सब है, तो ऊपर के बाल, उसके जब ऊपर की लेयर हटाएंगे और नीचे के बाल सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, ये
फीमेल है और जो अभी पहले दिखाया था वो मेल है, मतलब नर और ये मादा। नेक्स्ट गड्डी। गड्डी जो है आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में एक जगह है गड्डी, उस जगह की ब्रीड है। ठीक है, ये ज्यादातर ऊन उत्पादन के लिए काम आता है और 17 से 19 सेंटीमीटर तक एक ऊन की लंबाई होती है। 17 से 19 सेंटीमीटर, कई बार 25 सेंटीमीटर तक, मतलब अच्छा वो 25 सेंटीमीटर तकरीबन 1 फीट के आसपास हो जाता है। तो 1 फीट तक का रेशा निकलता है तो उसको फिर मशीनें वाइंड अप करके पूरा एक ऊन का जो बंडल बन जाता है उसके रूप में उपयोग करते हैं। जो मेल है इसका, उसकी 27 किलो से 30 किलो तक वजन होता है और फीमेल का 25 से 27 किलो तक वजन होता है। ये जो गड्डी मैंने आपको जगह बताई, गड्डी से ये चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर भी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो वहां तक पूरी फैली हुई है। जैसे क्या होता है कि साहिवाल जो नस्ल की गाय है, साहिवाल नस्ल क्या है, सिंध प्रांत, जो पंजाब का सिंध प्रांत है। हम लोग राष्ट्रगान में गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो जो सिंध प्रांत वाला एरिया है वो उस जगह की ब्रीड है। पर ऐसा नहीं कि वो उतनी ही जगह पे सीमित रहेगी, धीरे 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 जब आदमी पालन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिंध से बढ़ते बढ़ते मतलब पंजाब के बहुत सारी जगह तक ये फैल जाती है। ऐसे ही ये बहुत सारी जगह पे फैली हुई है। नेक्स्ट देखिए, ये उसका मेल है। जैसा अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि प्रकृति ने इनको बाल दिए हैं इनकी सुरक्षा के लिए, ठंड से सुरक्षा। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के समय भी पंखे की जरूरत नहीं होती, इतनी ठंड होती है। हम लोगों के यहाँ तो बस अभी तो 1-2 महीने ठंड पड़ी, इसके बाद पूरे टाइम पंखा और कूलर की जरूरत पड़ती है। इस तरह के वातावरण में इतने बाल नहीं होते क्योंकि सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अपने आप बॉडी, जैसे बोलते हैं ना, पुराने बुजुर्ग लोग बोलते थे कि जैसा आप अपने शरीर को ढालोगे वैसा ढल जाएगा। तो कुदरत ने उनको अब सुरक्षा के लिए और इस तरह वो ढल गए। नेक्स्ट चेगू, जो अभी उसमें लिखा था, चेगू जो है एवरेज जो चेगू से पश्मीना, पश्मीना का तो नाम सबने सुना होगा, पश्मीना शॉल, पश्मीना बहुत अच्छा क्वालिटी का ऊन है। पश्मीना जो ऊन है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ नहीं बिकता क्योंकि उसकी फाइननेस उतना अच्छी है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और ये बाहर इसका अच्छा दाम मिलता है। चूँकि प्रोडक्शन बहुत कम होता है तो हमारे तक पहुँचने में बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं पहुँच पाता। एक्सपोर्ट क्वालिटी जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लोग ज़्यादा पैसा दे करके उसको खरीद लेते हैं और एक्सपोर्ट होता है। और हमारी एक ये पहचान भी है, पश्मीना का पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे विश्व में नाम है पश्मीना बहुत अच्छी क्वालिटी का ऊन। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है 200 से 250 ग्राम तक एक बकरी से। देखिए, मैंने बोला ना कि क्वालिटी की चीज़ हम तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि प्रोडक्शन ही कम है। प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट हो जाता है। जैसे मैंने उस दिन बताया कि पूरा शॉल एक अंगूठी के अंदर से निकल जाए, इतनी अच्छी क्वालिटी का वो ऊन है। ठीक है, और इसका जो है 5 से 7 सेंटीमीटर तक का एक ऊन की लंबाई होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है और जो मोटाई होती है 11.77 माइक्रोन। मतलब जब हम लोग जैसे बाल की मोटाई है उसी तरह की उसकी भी होती है। ठीक है, बॉडी का जो नर है उसकी बॉडी का वेट 28 से 30 किलो और जो मादा है उसकी 22 से 25 किलो तक होता है। उत्तर प्रदेश तक ये फैल गई है, हिमाचल से उत्तर प्रदेश तक ये पूरी फैल गई। क्योंकि हिमाचल में ठंड अच्छी पड़ती है और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी ठंड ठीक पड़ती है, तो वहां तक वो सर्वाइबिलिटी। इसके बाद आपने कहीं भी इस ब्रीड को ये कहीं भी आप नहीं पाएंगे क्योंकि सर्वाइबिलिटी, मतलब एक ठंड में जो, जैसे एक गाय है अपनी एचएफ बोलते हैं ना, वो चिट्टे वाली और ये सब, एचएफ गाय को रखने का खर्चा इतना ज़्यादा है
खर्चा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो ठंडी जगह से आई और हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सर्वाइव नहीं करती। ज़्यादातर लोग जो एचएफ वगैरह रखते हैं या तो क्रॉस ब्रीड रखते हैं, प्योर एचएफ रखने के लिए बहुत खर्चा होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ती है, एडजस्ट नहीं कर पाती वातावरण में। इसी तरह जो है ये अपनी ब्रीड है चेगू। चेगू आगे मतलब ठंड के प्रदेश से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाई क्योंकि सर्वाइवबिलिटी नहीं। नेक्स्ट, ये उसका मेल है जो नर। नेक्स्ट, कश्मीरी। कश्मीरी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कश्मीर की है, इसको भी पश्मीना प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, पश्मीना ऊन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और ज़्यादातर इसका उपयोग अपने ब्लैंकेट वगैरह मतलब कंबल वगैरह शॉल वगैरह बनाने के लिए उपयोग में करते हैं। इसमें नर की जो बॉडी वेट है 28 से 30 किलो के आसपास और 22 से 25 किलो तक फीमेल का बॉडी वेट होता है। ये कश्मीरी गोट जो है अपना सॉफ्ट मतलब अच्छे सॉफ्ट समझते ही होंगे सभी लोग कि नर्म ऊन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट करिए, ये उसका मेल है। नेक्स्ट, ये फीमेल है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। अब ये जो हमारी पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात, वहाँ की ब्रीडें चालू हो रही हैं। सबसे पहले है जमुनापारी। जमुनापारी को सब जानते हैं, लंबे कान रहते हैं, पत्ते के शेप के रहते हैं, झूले हुए रहते हैं। जो नाक है वो ऐसे उभरी हुई होती है, जिसको आप लोग तोतापरी बोलते हो क्योंकि तोता के जैसे उसकी तोते की जो वो होती है चोंच होती है उसके तरह उसकी नाक दिखती है, इसलिए ज़्यादातर लोग तोतापरी 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 एक्चुअल क्या है कि जो जमुनापारी से क्रॉस करके दूसरी ब्रीड जो नॉर्मल हाइट की ब्रीड है उससे क्रॉस करके बनी है, तो उतने करेक्टर जो है जमुनापारी के उसमें नहीं रिफ्लेक्ट होते, पर नाक रिफ्लेक्ट होती है, उसके कान रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, जमुनापारी हाइट अच्छी होती है, नाक का शेप कर्व रहता है, पत्ते की तरह कान झूले हुए होते हैं और हाइट कितनी होती है? तकरीबन 2 से 2.5 फीट की हाइट क्रॉस कर जाती है। ठीक है, ये जो है दोनों काम के लिए उपयोग में की जाती है, दूध उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों के लिए उपयोग में की जाती है। जमुनापारी ही एक ऐसी बकरी है जिसका दूध उत्पादन तकरीबन आधा किलो से भी ऊपर हो, तो ये दूध के लिए भी बहुत अच्छी है और मांस के लिए भी अच्छी है। थोड़ा इसमें क्या है, चूंकि हाइट ज़्यादा होने के कारण इसकी ग्रोथ जो बढ़वार है वो थोड़ी धीरे होती है, क्योंकि हाइट यदि ज़्यादा होगी तो पहले हड्डियों के विकास में पूरा न्यूट्रिएंट काम आएगा, फिर इसके बाद मांस के विकास में होगा, तो इसलिए उसकी जो है हाइट ज़्यादा होने के कारण मांस का प्रोडक्शन थोड़ा बाद में होता है। नेक्स्ट, ये देखिए जमुनापारी सभी लोग देखे होंगे, पीछे की तरफ जो उसके बाल हैं पैर के ऊपर ऐसे गुच्छे में होते हैं, नीचे की तरफ प्लेन रहेगा और पीछे की तरफ हो रहा है। नाक देख लीजिए और कान, ये आम की पत्ती के शेप में कान ऐसा झूला हुआ है। नेक्स्ट, ये जमुनापारी की फीमेल। नेक्स्ट, बर्बरी। बर्बरी बकरी ज़्यादातर लोग इसको जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। बर्बरी सफ़ेद कलर की जो बकरी की जो खाल होती है उसमें कत्थे कलर के स्पॉट रहते हैं, कत्थे कलर के स्पॉट छोटे छोटी चिट्टी टाइप की रहती है, वो बर्बरी बकरी कहलाती है। ठीक है, ये बकरी भी उत्तर प्रदेश के ईटा इटावा के आसपास इसका उत्पत्ति मानी जाती है। अब ये बर्बरी बकरी इतनी अच्छी होती है कि बर्बरी की सर्वाइवबिलिटी छत्तीसगढ़ में भी हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी लेके आए, तो बहुत अच्छी सर्वाइवबिलिटी और बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन है, एडजस्ट भी बहुत अच्छे से। तो एक ये बकरी भी हम लोग चाहें, क्योंकि उस बकरी मतलब बर्बरी बकरी ज़्यादातर हमारे जो देसी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, उस हिसाब से हम उसका पालन कर सकते हैं और हमको कठिनाई नहीं आती। जो ठंडे प्रदेश की या बहुत गर्म प्रदेश की बकरियां हैं वो हमारे क्लाइमेट में इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाती, कुछ समय तो हमारे यहाँ ठंडी भी बहुत अच्छी पड़ती है,
एक आध महीने ठंड भी बहुत अच्छी पड़ती है और उस एक आध महीने में वो बीमार होकर के मरने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरह दूसरी बकरियां भी जो ठंडे प्रदेश की भी, क्योंकि जो उनको आदत है ठंडी की और हम गर्म प्रदेश में ले आए, तो उनकी बॉडी इतना सपोर्ट नहीं करती और मृत्यु का कारण भी बन जाता है कई बार, एडजस्ट नहीं करना। ठीक है, ये ईटा इटावा के बाद गुजरात, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ऐसे करते हुए ये पूरे आज के परिवेश में तो मुझे ऐसा लगता है कर्नाटक और आंध्रा, और इसका तो मुझे नहीं इतनी जानकारी, पर ये तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में ये बकरी फैल गई है। ठीक है, इसका भी जो है उपयोग दूध उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए करते हैं। दूध उत्पादन भी इस बकरी का बहुत अच्छा है। और जैसे जमुनापारी का मैंने बताया कि जमुनापारी बकरी जो होती है ना, उसकी बढ़वार थोड़ी स्लो होती है, पर इसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सभी लोगों ने ज्यादातर देखी होगी, ये हाँ बर्बरी है। नेक्स्ट, ये थोड़े थोड़े जो ये ब्लैक कलर के चिट्टे हैं वो भी कई बार देखने मिलते हैं, पर ज्यादातर जो अभी पहले अपन ने देखा था ना, वो वाली ज्यादा देखने मिलती। नेक्स्ट, सिरोही, जैसा आपको बताया, सिरोही जिला है राजस्थान का और वहां पे ये पाई जाती है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसका भी जैसे आपको बोला ना कि जमुनापारी से मिलता जुलता कैरेक्टर है, बस इसमें क्या अंतर है, जमुनापारी में ज्यादातर देखेंगे कि सफेद कलर की होगी या थोड़े से पैच होंगे। इसमें क्या होता है, काले कलर के सफेद कोट के ऊपर काले कलर के धब्बे होंगे या भूरे कलर के बड़े बड़े धब्बे होंगे। जैसे बर्बरी में छोटे छोटे चिट्टे हैं, उसमें बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, ये दूध उत्पादन के लिए भी काम आती है और मांस उत्पादन के लिए भी काम आती है। बहुत कई जगह पे इस बकरी का उपयोग नस्ल सुधार के लिए भी किया जाता है। नस्ल सुधार, क्योंकि हाइट अच्छी है तो लोग अपने देसी बकरियों का क्रॉस इनसे भी करवाते हैं। चूंकि ये राजस्थान की है, गर्मी के इन्वायरमेंट में रहती है, गर्मी ज़्यादा झेलने की क्षमता रहती है, तो ये भी तकरीबन बहुत सारे प्रदेशों में एडजस्ट हो जाती है। चूंकि ठंड भी पड़ती है, तो ठंड राजस्थान में एक्चुअल क्या है, दोनों तरह का क्लाइमेट होता है। दोपहर बहुत गर्म होती है, चूंकि रेत होती है तो रेत उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, तो रात में ठंड भी ठीक पड़ती है। तो इस तरह जो ये दोनों इन्वायरमेंट को इसको झेलने की क्षमता है और इसके कारण ये हर जगह सर्वाइबिलिटी की भी क्षमता रखती है। नेक्स्ट, ये देखिए, मैंने बोला था भूरे कलर का, ये थोड़े बड़े चिट्टे हैं, बर्बरी वाले में छोटे थे। नहीं, ये सिरोही है। अब आपको एक पीछे करना भैया, और पीछे करिए। हाँ, देखिए दोनों में अंतर है ना चिट्टे में, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, कान इसके छोटे, हाँ कान इसके छोटे हैं, ठीक पकड़े हैं। हाँ, और सिरोही के कान लंबे रहते, ठीक, हाइट बड़ी रहती। नेक्स्ट करिए, बढ़ाते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए ये बच्चे कैसे दिख रहे हैं, एकदम प्लेन, पर ये जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होंगे, इनमें अपने आप स्पॉट डेवलप होते चले जाते हैं। ये इसकी खासियत, मतलब जब बच्चा पैदा होगा तो आप नहीं पहचान पाएंगे। कई बार उसमें स्पॉट आते हैं टाइम ऑफ बर्थ, पर कई बार नहीं भी आते। जब ये बड़े होते हैं तो फिर डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का मारवाड़ प्रदेश है, वहाँ से है, वहाँ की ये ब्रीड है। ये मारवाड़ी जो है, ये दोनों पर्पस के लिए काम आती है, दूध के लिए भी और मांस के लिए भी। देखिए जितनी भी राजस्थान की नस्ल है, राजस्थान में क्या है, खेती बहुत कम हिस्से में होती है क्योंकि पानी नहीं है। तो एक पशुपालन ही एक उनका अच्छा सोर्स है, अच्छा साधन है। तो चूंकि पशुपालन करते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट, जो गाय भैंस नहीं पाल सकते, गाय भैंस में पानी ज़्यादा लगता है, रख रखाव ज़्यादा लगता है, गाय भैंस में टेम्परेचर का भी बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए बकरियां बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं इन्वायरमेंट में। तो बकरियों से ही अपने दूध की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और दूसरा सोर्स क्या है दूध का रिक्वायरमेंट पूरे करने का उनके पास? हमारे पास तो लोग गाय है, भैंस है, हम लोग बकरी का यूज नहीं करते, हम लोग गाय भैंस का यूज करते हैं, वो लोग बकरी के दूध का यूज करते हैं। और दूसरा क्या सोर्स है उनके पास दूध का, बताइए? और दूसरा क्या उनके पास है साधन?
ऊँट का भी दूध उपयोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब वहाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊँट वगैरह पाए जाते हैं, तो उसका भी उपयोग करते हैं, ठीक है। ये दोनों पर्पस के काम आती है। बहुत ही सशक्त, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से बहुत सशक्त ब्रीड मानी जाती है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है। इसमें जो नर है उसका 45 से 50 किलो तक वजन होता है और मादा का 35 से 40 किलो तक होता है। नेक्स्ट देखिए, इनके भी बाल देख रहे हैं क्यों है? गर्मी से भी तो बचाना है और ठंडी से भी बचाना है, दोनों, मतलब रात में ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट, ये फीमेल है। अभी ये तकरीबन कैसे दिखती है? हमारे यहाँ की देसी बकरियों जैसे। देसी बकरी अभी ऐसी तकरीबन दिखती है, ठीक है। और कान देखिए, कान सफेद कलर के, कान में सफेद सफेद वो, ठीक।